हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम मलाई में से घी बनाने वाले हैं और इसी मलाई में से हम छाछ भी बनाएंगे और इसकी जो खुरचन निकलेगी उसका भी मैं आपको बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो ये यूज़ है वो आप सर्दियों में खास करके कर सकते हैं। और आपको ये मलाई में से घी निकालने के टाइम पे बिल्कुल भी इसमें हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आपके जो हाथ है वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होने वाले हैं और आपको बीच बीच में हाथ धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एकदम सरल तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये मलाई में से घी निकालने वाला काम है वो बहुत ही कठिन लगता है और उसको लगता है कि समय बहुत जाता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर से दिखा देना। आज के बाद उसका ये काम है वो बहुत ही झटपट और बहुत ही सिंपल बनने वाला है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको फ्रिज में रखी हुई मलाई लेनी है, उसको एक इस तरीके से बड़े से बर्तन में ले लेना है और उसमें 20 रुपये वाला दही डाल देना है और इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, या फिर आपके पास समय कम हो तो आप 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप छाछ बनाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस करनी है आपको। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से चम्मच से इसको कंटिन्यू हिलाना है 5 से 6 मिनट के लिए। और आप फ्रेंड्स, अगर आप छाछ बनाएं तो आप ज़रूर से ध्यान रखें कि आपकी जो मलाई है वो 8 से 10 दिनों की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं होनी चाहिए। इससे पुरानी मलाई होगी तो आपकी जो छाछ है वो भी अच्छी नहीं बनेगी और घी भी इतना अच्छा नहीं बनता है। तो उसके बाद आपको करना ये है कि आपको एक ठंडी पानी का बॉटल लेना है इस तरीके से। तो एकदम ठंडा पानी होना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको मलाई में डालना है और इस तरीके से हिलाते हुए इसको इकट्ठा करना है। ये देखिए। फिर उसके बाद आपको एक मिक्सी का जार ले लेना है। आपके पास इस तरीके से जूसर मिक्सर है तो आप उसका जार ले सकते हैं, या फिर मसाले पीसने वाला जार भी इसमें चल जाता है। तो आधी मलाई को हमें इस तरीके से पानी और छाछ के साथ ही डाल देना है, क्योंकि हमें 2 बार करके इसको पीसेंगे। तो आपको मिक्सी है उसका जार है वो आधा ही भरना है, पूरा नहीं भरना है। थोड़ा सा पानी आप चाहे तो मिक्सी में भी डाल सकते हैं। इसका ढक्कन बंद करके हम इसको चलाएंगे। जैसे ही आप 30 से 40 सेकंड के लिए इसको मिक्सी में चला लेंगे तो इस तरीके से इसका मक्खन है वो और इसकी छाछ है वो अलग हो जाएगी। तो आपको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे जिस भी बर्तन में मुझे घी बनाना है उसी बर्तन में निकालूंगी, इससे हमारे जो बर्तन है वो भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। फिर से हमें जो बाकी की बची हुई मलाई थी उसको छाछ के साथ ही हम मिक्सी में ले लेंगे और सेम प्रोसेस करके हम इसको भी अच्छे से चला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बार करके अच्छे से मक्खन को निकाल लिया है और आपने अभी तक देखा होगा कि मैंने बिल्कुल भी हाथों को इसमें डाला नहीं है। इस तरीके से हम चम्मच से ही सारा काम करेंगे और जो बाकी का बचा काम है वो मिक्सी कर लेगी। तो इसमें हमें हाथ डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से हम सारा छाछ और मक्खन दोनों को साथ में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है वो भी आप आगे देखते जाइए। आपको बिल्कुल भी इसमें हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। और आपको ये मिक्सी है वो भी अच्छे से साफ़ करनी है, तो आपको इसको गर्म पानी डाल के साफ़ कर लेंगे तो ये मिक्सी आराम से साफ़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप इस टाइम पे आपको लगेगा कि अभी तो हाथ डाल के ये मक्खन है उसको निकालना ही पड़ेगा। अब कैसे बिना हाथ डाले ही ये मक्खन को निकालेंगे, तो आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इस तरीके से आपने जो भी करछी ली है उससे आपको मलाई को ऐसे दबा के रखना है और छाछ है उसको आपके दूसरे बर्तन में ऐसे ट्रांसफ़र कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने वही बर्तन यूज़ किया है जिसमें हमने मक्खन को निकाला था, यानी कि हमने जो मलाई को निकाल के रखा था वही बर्तन है। तो इससे हमारे बर्तन हैं वो भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। अब ये छाछ हमारी बनके तैयार है। इस छाछ का आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अभी के लिए हम साइड पे रख देते हैं और ये मलाई है उसको हम धोते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और करछी को चला करके हमें मलाई को 3 से 4 बार धो लेना है, या फिर यूँ कहें कि जब तक ये जो छाछ है वो एकदम से पानी की जैसे ना दिखने लगे तब तक हमें ये प्रोसेस करनी है और मलाई को धो देना है। तो करीब मैंने मलाई को धोने में भी 1 बॉटल जितना पानी का यूज़ कर लिया है और 3 से 4 बार करके मलाई को अच्छे से धो लिया है। मतलब कि मलाई नहीं कह सकते, अब तो ये मक्खन बन गया है ना, तो मक्खन को मैंने धो के तैयार कर लिया है। ये देखिए एकदम साफ पानी निकल के आ गया है। तो अब हमारा ये जो मक्खन है वो घी बनाने के लिए रेडी है। तो चलिए हम घी बनाते हैं। तो गैस पे रखेंगे और गैस की आंच है उसको हमें मीडियम पे रखना है और इसको कंटिन्यू चला करके हमें घी निकले तब तक वेट करना है। तो आप इस तरीके से घी बनाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम जाएगा। वैसे वैसे आप देखेंगे कि इस तरीके से घी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से घी बनाते हैं तो आपका घी है वो एकदम फ्रेश बनता है, लंबे टाइम तक ये चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ना ही इसमें से स्मेल आती है और आपको ये टाइम बहुत कम लगता है। और इसमें से जो ज़्यादा खुरचन निकलती है ना वो भी नहीं निकलेगी। बहुत घी को पकाते हुए करीब 20 से 25 मिनट जितना टाइम हो गया है और घी एकदम से बन के रेडी है। लेकिन हाँ, जब भी आप इस तरीके से घी बनाए तो लास्ट में आपको थोड़ा सा फ्लेम है
उसको हाई कर देना है और 10 सेकंड के लिए वेट करना है और आपको गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल बंद कर देना है और इसी कढ़ाई को आपको इसी तरीके से गैस पे ही रखना है और चलाते रहना है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका घी है वो एकदम पक्का बनेगा और बाद में इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए घी हमारा बन के रेडी हो गया है, हम गैस को ऑफ कर देते हैं और जैसे ये ठंडा होगा उसके बाद हम छान के निकाल लेंगे घी को। जैसे ही घी ठंडा हो जाए आप किसी भी बर्तन में इसको छान के निकाल लें। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से जो चाय को सर्व करने की किटली आती है उसी में निकाल रही हूँ। कांच की बोतल मेरे पास अभी खाली नहीं है, तो जैसे ही बोतल खाली होगी मैं उसमें ये घी है उसको ट्रांसफ़र कर लूँगी तो घी की शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं हम इसमें से निकलने वाली खुरचन की। तो फ्रेंड्स आपको ये जो खुरचन निकल रही है उसको आप सर्दियों में बहुत ही अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम घी बनाते हैं तो बर्तन है वो भी हमारा ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। और ये खुरचन निकली है उसको आपको सर्दियों में बहुत ही अच्छा सा यूज़ करना है। अगर आपकी एरिया है वो फटी हुई है तो आपको उसमें लगाने हैं या फिर आप चाहे तो इस तरीके से इसको हाथों में लगा के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस तरीके से हाथों पे, पैरों पे या फिर आपकी जो एरिया फटी हुई है उसके अंदर इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज करनी है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपकी फटी हुई एरिया अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इस तरीके से आप कंटिन्यू 10 से 15 दिनों के लिए करते हैं ये, तो आपकी एरिया है वो एकदम अच्छे से फटी हुई होगी, वो भी अच्छे से रिपेयर हो जाएगी और हाथ है जो आपके वो एकदम से चमकीले रहेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चर मिलता है फ्रेंड्स और आपको बिल्कुल भी बॉडी लोशन की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। तो आपको इसको लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रहने देना है और उसके बाद आपको पानी से हाथ धो देने हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।